हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर मेकर पे। मैं मनीष आर्या। आज से जो सेशन लेके आया हूँ बहुत ही जबरदस्त सेशन है। ये ऐसा सेशन है कि आप लोगों को इस टॉपिक से पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और आपको लगता है कि हमारा जो टॉपिक है वॉइस जो आज स्टार्ट करने वाले आज से वो आप लोगों को बहुत ही हार्ड लगता होगा, बहुत ही किसी को टफ लगता होगा। लेकिन आज के बाद से मैं इतना ज़बरदस्त और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को पढ़ाऊंगा जिससे आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि मेरा वॉइस बहुत ज़्यादा टफ है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उसे पढ़ने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और इससे पहले जो मैं टेंस पढ़ाया था वो हमारा पार्ट 9 में अप्रॉक्स पार्ट 9 में गया था वो टेंस हमारा, तो उम्मीद कर उससे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, तो आज से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वॉइस पढ़ने वाले। ठीक है, वॉइस पढ़ने वाले। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो टेंस पढ़े थे, उससे पहले जो पढ़े थे हम लोग आर्टिकल्स पढ़े थे। ठीक है, तो मेरा आर्टिकल्स कंप्लीट हो गया और टेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये वॉइस पढ़ने वाले, और इतना जबरदस्त सेशन मैं लेके आऊंगा ना आप लोगों के लिए कि आज के बाद से अगर एक बार आप वॉइस पढ़ लोगे ना तो फिर आप लोगों को गलती से भी प्रॉब्लम नहीं होगा वॉइस में। बस आप मेरे साथ कंटिन्यू रहिएगा। ठीक है, अगर आप मेरे साथ रहिएगा तो मैं आपको बहुत ही अच्छे लेवल से और बहुत ही अच्छे तक पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको वॉइस, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप अपने YouTube चैनल टॉपर मेकर पे अगर आप नए होंगे तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो वॉइस पढ़ रहे हैं और आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जिसका बेसिक अगर आप लग रहा है कि मेरा बेसिक बहुत ज्यादा कमजोर है तो प्लीज आप इस वॉइस को जरूर देखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वॉइस। ठीक है, तो वॉइस देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग वॉइस। ठीक है, देखिए वॉइस क्या हमारा, वॉइस का ऐसे हिंदी होता है कि वॉइस को हिंदी हम लोग वाच्य कहते हैं। ठीक है, वाच्य कहते हैं। वॉइस का हिंदी होता है वाच्य, और वाच्य मतलब कि जो बातचीत के लिए जो हम लोग यूज करते हैं ना उसको हम लोग वॉइस कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें वॉइस की डेफिनेशन की तो ऐसे एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को डेफिनेशन आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ। ठीक है, अगर बात करें वॉइस का डेफिनेशन तो वॉइस का डेफिनेशन किसे कहते हैं, तो होता क्या है ना कि वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट कोई काम करता है उसके लिए कुछ किया जाता है। सिंपल सा आप जानिए। ठीक है, वॉइस में क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट काम करता है, खुद के लिए काम करता है, किसी दूसरे के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वॉइस कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा थोड़ा सा मैं इंग्लिश में डेफिनेशन लिख दिया, बोला लिख रहा है क्या, इट इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन विच वी लर्न डज नॉट इज इंपॉर्टेंट और नॉट। मतलब क्या, ये जो है हमारा एक इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश भाषा का एक पार्ट है जो क्या करता है, इन विच वी लर्न, जो हम लोग पढ़ते हैं, डज इज इंपॉर्टेंट और नॉट, और ये इंपॉर्टेंट भी है और नहीं भी है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है ना कि हम लोग सिंपल सा लॉजिक जानते हैं कि वॉइस का मतलब ये समझिए कि मेरा जो सब्जेक्ट काम करता है या उसके लिए कुछ किया जाता है। सिंपल सा आप ये जानेंगे। ठीक है, क्या जानेगा कि सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाए या सब्जेक्ट खुद कार्य करे, उसको क्या बोलते हैं, वॉइस बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम वॉइस की तो वॉइस होते हैं दो तरह से। ठीक है, वॉइस कितने प्रकार, 2 टाइप्स के वॉइस होते हैं, एक होते हैं एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, कितने प्रकार के वॉइस होते हैं, तो 2 प्रकार के वॉइस होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या होता है, पैसिव वॉइस। अगर बात करें हम एक्टिव वॉइस की तो एक्टिव वॉइस किसको क्या, मतलब कभी मतलब जब मेरा क्वेश्चन जो रहता है ना केस में क्वेश्चन रहता है या तो एक्टिव में रहेगा नहीं तो पैसिव में रहेगा। लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस या चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। कभी आपको एग्जाम में पैसिव वॉइस क्वेश्चन दे दिया, बोलेगा उसको कि एक्टिव वॉइस में चेंज कीजिए, लेकिन कभी क्वेश्चन दे देगा कि एक्टिव वॉइस में उसको पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए और पैसिव में रहेगा तो एक्टिव में चेंज कीजिए। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 12th वालों के लिए 3 या 4 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इससे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा मतलब टफ लेवल का भी नहीं आता है क्वेश्चन। मैं आपको पढ़ा दूंगा ना तो आई एम गारंटेड श्योर कि आपका इस टॉपिक से एक भी नंबर नहीं छूटेगा। आपका 3 या 4 जितने भी अगर एग्जाम में आएंगे ना तो आप जरूर पक्का करेक्ट करके आओगे, लेकिन मेरे साथ आप बने रहोगे तब। ठीक है, तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपको ये रिस्पॉन्स कैसा मिला, आप जरूर बताइएगा हमको। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं क्या टाइप्स ऑफ वॉइस की, तो टाइप्स ऑफ वॉइस देखिएगा, इसमें क्या होता है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ वॉइस होता है। एक का पहला क्या होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या होता है हमारा पैसिव वॉइस। सिंपल सा है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, सिंपल सा हम लोग एक बात जानते हैं, कभी एग्जाम में जो रहता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, तो हम लोग एक्टिव वॉइस जानते हैं और पैसिव वॉइस होता क्या है। हम लोग तो जानते हैं कि सर इसको एक्टिव वॉइस दिया इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देना, लेकिन क्यों चेंज करना है, मतलब उसका क्या होता है, क्यों हम लोग करते हैं उसको, रीजन क्या है, थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा अगर एक्टिव वॉइस की बात करें ना तो आप अगर मान लीजिए कि अगर मैं पढ़ाता हूं तो मैं पढ़ाता हूं करता यानी कि सब्जेक्ट कोई काम करे तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया ध्यान से देखिएगा कि यदि सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है, मतलब क्या, सब्जेक्ट मतलब कि अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो अभी मैं काम जो कर रहा हूं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, मैं खुद काम कर रहा हूं। ठीक है, तो ये काम कौन सा हो जाएगा, तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। जैसे में देखिए यहाँ पे कि यदि सब्जेक्ट
यदि सब्जेक्ट स्वयं कार्य करे, ठीक है ना, मैं पढ़ाता हूं, तो मैं पढ़ाता हूं कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ाता हूं मतलब क्या, मैं स्वयं काम कर रहा हूं ना, तो ये कौन सा वॉइस हो जाएगा, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस हो जाएगा। कौन सा वॉइस हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा हो जाएगा वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें हम पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस को देखिएगा कि यदि सब्जेक्ट के लिए कार्य किया जाए, मतलब क्या सब्जेक्ट के लिए कार्य किया जाए, तो वो कौन सा वॉइस हो जाएगा, तो वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। क्या बताया मैंने, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, तो यदि सब्जेक्ट स्वयं कार्य करे, सब्जेक्ट अगर खुद से स्वयं कार्य करेगा तो कौन सा वॉइस हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाए, मतलब उसके लिए कार्य किया जाए, वो कौन सा वॉइस हो जाएगा, मतलब क्या पैसिव वॉइस हो जाएगा। अगर बात करते हैं मैं पढ़ाता हूं या मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, मैं पढ़ाता हूं या मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, सिंपल सा ऐसे एग्जांपल रहता है, ठीक है। अगर बात करें एक्टिव वॉइस की, तो आपने बता दिया कि यदि सब्जेक्ट अगर स्वयं कार्य, अगर मैं खुद काम कर रहा हूं तो एक्टिव वॉइस, अगर मेरे द्वारा कुछ काम को किया जा रहा है तो वो पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यदि सब्जेक्ट के लिए कार्य किया जाए कौन सा कहलाएगा, तो पैसिव वॉइस कहलाएगा, ठीक है। अगर बात करें तो ये तो हमारा हो गया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये तो क्लियर है। लेकिन इससे पहले मैं आपको वर्ब फॉर्म्स पढ़ाया था कि आपको वर्ब फॉर्म्स याद करना है, इससे पहले मैंने आपको टेंस पढ़ाया था, तो आप प्लीज आप टेंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो यूज होने वाला है ना वो ओनली टेंस का यूज होगा, ठीक है। जो हम लोग टेंस क्या पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, और हाँ ज्यादा टेंस को याद करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस कितना टेंस का स्ट्रक्चर याद करना है वो ध्यान देखिए। लेकिन नहीं, आप लोगों को इससे पहले मैंने टेंस पढ़ाया, तो प्लीज आप लोग टेंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो अच्छे से याद होना चाहिए। अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें केवल हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो 8 ही टेंस का, हाँ 8 ही टेंस को कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में, ज्यादा टेंस का नहीं। 4 टेंस हमारा छूट जाता है, तो 4 टेंस थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो 4 टेंस से क्या होता है ना कि 4 टेंस हम लोग यूज नहीं करते, बस कितने करते हैं, तो 8 टेंस। अब कौन कौन टेंस का यूज करते हैं इसमें मैं वो बताता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही हम केवल एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है या बनाते हैं। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्या मैंने बताया, प्रेजेंट, अब जो नहीं बनता उसको याद कर लो ना, बाकी तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सिंपल सा, निगेटिव वाला याद करोगे तो पॉजिटिव आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये तो कंटिन्यूअस तीनों वाला तो नहीं याद होगा ना, इसका नहीं बनेगा। लास्ट में क्या, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों याद हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये आप नोट कर लीजिएगा, अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। अगर कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सेम ऐसे ही बना देना, उसको चेंज मत करना, जो रहेगा उसको नन ऑफ दीजिए, जो भी एग्जाम्पल में जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा उसको आप टिक आउट कर देना, ठीक है। फिर तो आगे हम लोग देखते हैं, अगर हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस की, पहले हम लोग बनाने से पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक होता है जनरल स्ट्रक्चर, ठीक है, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का। ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस, और ये हमारा क्या है, पैसिव वॉइस। ये हमारा क्या है, जनरल स्ट्रक्चर है। अब जनरल स्ट्रक्चर कहने का क्या मतलब, मैं वो थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। तो जनरल स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या, ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर है। मतलब क्या कि आप एक्टिव वॉइस पढ़ोगे ना, आप एक्टिव वॉइस पढ़ोगे, मतलब क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो ये आपका स्ट्रक्चर, ये जनरल स्ट्रक्चर, ये सब में आपको यूज होगा। अब इसके साथ जो इज एम आर हो, वॉज वर हो, हैज हैव हो, वो क्या होगा मैं वो बताऊंगा, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तो फिक्स है कि आपके सब स्ट्रक्चर में रहेगा ही। मतलब क्या, जो 8 हम लोग टेंस का स्ट्रक्चर जो पढ़ने वाले उसमें तो रहेगा, ठीक है। अगर बात करें इस यहाँ पे अगर पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर की, तो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, हेल्पिंग हो जाएगा, V3 हो जाएगा, बाय हो जाएगा, सब्जेक्ट। ये सब में, ये जनरल स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या, ये सब में अब ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के जहाँ पे आप वॉज वर होगा, इज एम आर, हैज हैव, जो भी हो वहां पे होगा। जैसे हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर है। बस आप ये जनरल स्ट्रक्चर याद करो ना, पूरा स्ट्रक्चर तो मैं ऐसे ही याद करवा दूंगा आपको, ठीक है। बस ये आपको थोड़ा सा जनरल स्ट्रक्चर को याद कर लेना है कि ऑब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब है प्लस V3 है प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप लोग ये कंफ्यूजन मत होइएगा कि सर यहाँ पे तो आप सब्जेक्ट लिखे, यहाँ ऑब्जेक्ट, ऐसा कहीं होता है क्या? हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ ऑब्जेक्ट लिखने का रीजन क्या, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ तो मैं आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्यों लिखे और सब्जेक्ट यहाँ पे क्यों लिखे। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। आप लोग थोड़ा सा बने रहिए मेरे साथ, अच्छे से रहिए, मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये आपको जनरल स्ट्रक्चर तो याद हो गया ना। जनरल स्ट्रक्चर मैं पूछूंगा आपसे, डेली मैं क्लास करूंगा तो बताऊंगा कि जनरल स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा, जनरल स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का क्या हो जाएगा। अगर पूछेंगे जनरल स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस बताइए तो बताना ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा क्या है, जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर है। अगर पूछेंगे एक्टिव वॉइस का जनरल स्ट्रक्चर बताइए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट,
इज दैट क्लियर? उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये सेशन जो मैं वॉइस स्टार्ट किया आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा वॉइस, इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा क्लियर हो गया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या, अब जब वॉइस पढ़ रहे हो ना तो आपको मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है कि हमको बिंग, गोइंग, गोन, वेंट का ऐसे याद करना है। ठीक है, आपको V3 फॉर्म ही याद करना है। सिंपल सा लॉजिक जानो। ठीक है, क्या याद करना है तो V3 फॉर्म ही याद करना है। मतलब क्या, वर्ब थर्ड फॉर्म ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वॉइस में। ठीक है, मतलब क्या कि V3 फॉर्म का ही यूज़ करना है। जैसे में गो का V3 क्या होता है, गॉन होता है। कम का क्या होता है, कम होता है। ठीक है, स्लिप का क्या होता है, स्लेप्ट होता है। कॉल का क्या होता है, कॉल्ड होता है। रिसीव का क्या होता है, रिसीव्ड होता है। तो ये हमारा वर्ब फॉर्म से, अगर आप वर्ब फॉर्म का क्लास नहीं देखे होंगे तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, तो आप प्लीज़ आप जाके वर्ब फॉर्म्स का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने वर्ब फॉर्म्स को भी पढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इससे पहले मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप अभी तक टेंस नहीं पढ़े होंगे या टेंस का क्लास नहीं किए होंगे, या टेंस आपको लग रहा है कि बिना टेंस पढ़े हुए आप अगर वॉइस पढ़ लोगे तो इम्पॉसिबल है। बिना टेंस पढ़े आप वॉइस कभी सीख ही नहीं सकते हो। जब तक आपको टेंस का स्ट्रक्चर याद नहीं है और वर्ब फॉर्म्स पता नहीं है, तो आप कितना भी, आपको पता है प्रॉब्लम क्या होता है या गलती इंसान ने कहा होता है या किसी को टफ क्यों लगता है, उसका रीजन पता है क्या? उसका रीजन ये है ना कि आप लोग अगर जो टेंस पहले क्या होता है कि वॉइस पढ़ लिए, उसका नरेशन पढ़ लिए, टेंस तो पढ़े। अरे टेंस पढ़िएगा तभी तो वॉइस समझ में आएगा ना, उसके बाद तो नरेशन समझ में आएगा ना। तो टेंस पढ़ना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप लोग को टफ लगता है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर याद नहीं रहता है, ये नहीं याद। मैं आपको सब, मतलब क्या मैं बोलूँ तो 100% मैं आपको गारंटी लेता हूँ याद करवाने का। मैं इतने अच्छे से आप लोग को याद करवा दूंगा ताकि आप लोग भूलोगे नहीं। ठीक है, बस लेकिन हाँ, आप लोग रिवीजन जरूर करना उसको अच्छे से। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि आप स्ट्रक्चर जरूर याद कीजिएगा। अगर स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा ना, तभी आपको क्या होगा ना कि ये पूरा क्लियर हो जाएगा। जब तक स्ट्रक्चर याद नहीं है ना तो इम्पॉसिबल है, आप बना ही नहीं सकते हो, आपको टफ ही लगेगा। फिर वैसा ही घिसते रहो अपने सर को दीवार में, सर को क्या करो ना, सर को फोड़ते रहो कि सर मेरा तो वॉइस के मतलब डाउट रहा है, नहीं बनता। इसका रीज़न यही है। तो इसीलिए प्लीज़ आप इसे एक बार जरूर देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं हम लोग टू द पॉइंट पे। तो हमारा टू द पॉइंट क्या कहता है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा है जनरल स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल स्ट्रक्चर बोलेंगे। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, तो याद रखिएगा ये हमारा पैसिव वॉइस का जनरल स्ट्रक्चर है। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। आपको मैं इतना बार बता दूंगा ना कि आपको ऐसे ही हमेशा याद रहेगा। आप जब खाते रहोगे, सोते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो अब यही है स्ट्रक्चर। किसी से बात करोगे तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ऐसे आप लोग याद करोगे। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन मत लेना, ऐसे में आपको नींद में भी बोलने का आदत हो जाएगा। मैं इतना बार आपको रिपीट कर दूंगा और इतना बार आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, तो मेरे साथ प्लीज आप बने रहिएगा। और हाँ, जितना ज्यादा से ज्यादा हो ना आप शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा सेशन है आपके लिए। ठीक है, तो आते हैं हम लोग इसके एग्जांपल में। मैं एक एग्जांपल लिखा हूं एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का। हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते कैसे हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पहले मैं उसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल पे आएंगे। थोड़ा सा एग्जांपल समझिए, उसका अगर फिर नहीं समझ में आया ना तो टेंशन नहीं लेना है। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। क्यों टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप सोचोगे सर क्या बता रहे, बता नहीं रहे आपको। ये आज का बेसिक क्लास है, ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो क्लास नहीं करेगा ना उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो ये हमारा बेसिक क्लास है, इसे आप जरूर कीजिएगा। तो देखिए हम एग्जाम्पल पहला है हमारा कि राम टीचेस मोहन। ठीक, आप ये मत देखो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट, इससे आपको अभी कोई मतलब नहीं है। बस आपको इससे ये मतलब है कि इस सेंटेंस को बस आपको देखना है। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, आपको कोई मतलब नहीं है। बस आप सेंटेंस को देखिए और इसको आराम से बनाना है। ठीक है, आप इसको क्या करना है, बस इसको आराम से देखना है। तो देखिए हमारा एग्जाम्पल है कि राम टीचेस मोहन। जिसको पता होगा तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये क्या है, राम टीचेस मोहन। अच्छा बताइए हमारा जनरल स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये देखिए तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का जनरल स्ट्रक्चर है कि नहीं, दिख रहा है ना आप लोग को। देखिए गौर से यहाँ पे देखिए, एकदम गौर से यहाँ पे देखिए, ध्यान इधर उधर मत कीजिए। यहाँ पे पढ़ने टाइम में नो दी इधर उधर ध्यान, यहाँ पे फोकस कीजिए, कोई मैसेज कुछ नहीं, यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि राम टीचेस मोहन। तो राम टीचेस मोहन, तो आपको क्या लग रहा है, सब्जेक्ट राम हो गया। ठीक है, वर्ब हमारा क्या हो गया, टीचेस, पढ़ाना हमारा वर्ब हो गया, और मोहन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वो क्या हो गया, हमारा जनरल स्ट्रक्चर हुआ या नहीं हुआ। अब आते हैं अब कौन सा स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे V5 का यूज किए हुए। तो बताइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 है, V5 प्लस सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे राम के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, V5 का यूज करेंगे ना, V1 का यूज करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना। मैं पढ़ाया था स्ट्रक्चर में, याद कीजिए। ऐसा मत बोलिए कि सर हमको याद नहीं है, याद कीजिए आप, याद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 या V5 का यूज कीजिए। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, राम के साथ हम लोग V5 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राम टीचेस मोहन। ये क्लियर हो गया।
ये एक्टिव वॉइस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक्टिव वॉइस क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? राम टीचर्स मोहन। अब क्या होगा मैं आगे फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इसको हम पैसिव बनाएंगे। पैसिव का मतलब बताया था कि यदि सब्जेक्ट के लिए कार्य किया जाए, पैसिव वॉइस करता मतलब स्वयं मतलब सब्जेक्ट खुद से कार्य करे, एक्टिव वॉइस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि मोहन इज टॉट बाय राम। अब सर यहाँ पे कैसे हो गया? आप कैसे बता दिए राम बाय टॉट? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाउंस कर रहा है। हमको पता है आपको बाउंस कर रहा होगा, ठीक है। जो पढ़े हुए हैं, जिसको हल्का सा नॉलेज है वो उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नहीं पढ़े हुए हैं, जो लग रहा है उसको पूरा बाउंस करेगा, 1% भी उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मैं समझाने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा कि मोहन इज टॉट बाय राम। अब मैं आपको हम बताइए यहाँ पे हमारा पैसिव वॉइस का, चलिए इससे पहले हम लोग थोड़ा सा नियम पढ़ते, पहले फिर आपको मैं बताता हूँ। अभी आपको थोड़ा सा डाउट होगा, मैं अभी नियम रूल पे चलता हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखिए पहले ये देख लीजिए कि मोहन इज टॉट बाय राम हो गया, ये तो आपका एक्टिव से पैसिव बन गया। आपको क्लियर हो गया? नहीं समझ में आएगा, हमको पूरा विश्वास है। अब आते हैं टू द पॉइंट पे। तो हमारा कुछ यूज है, इंपॉर्टेंट यूज है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है। अगर आप ये तीनों यूज और एक और यूज में अभी जो बताऊंगा, जो मैं लिखाऊंगा, बस आप इतना पढ़ लोगे ना, तो आई एम गारंटेड श्योर कि आपको वॉइस में 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बस इतना यूज आपको रूल को याद करना है। क्या रूल याद करना है? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला यूज क्या करना है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, क्या बताया मैंने कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जरूर इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। और हाँ, पेन और नोटबुक जरूर लेके बैठिएगा, क्योंकि इसको नोट डाउन ही करना सबसे बड़ी बात होती है आपके लिए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। क्या बताया मैंने? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। अब भैया सर ये कैसे हो जाएगा कि आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दोगे? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है, वेट एंड वॉच। देखिएगा नेक्स्ट है हमारा कि पहले तो मैं बता दी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। पहला पॉइंट हो गया मेरा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नए ऑब्जेक्ट, यानी कि नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का यूज किया जाता है। मैंने क्या बताया? नए ऑब्जेक्ट से पहले जो हम लोग सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट बनाते हैं ना, उससे पहले जो हमारा नए ऑब्जेक्ट जो बनेगा ना, उससे पहले हम लोग किसका यूज करेंगे? तो उससे पहले हम लोग बाई का यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, ये भी नहीं समझ में आएगा, हमको पता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर कि टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अब टेंस क्या कहने का मतलब, मैं अभी आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। बाकी चार जो हमारा टेंस है उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये माइंड में लिख लेना, माइंड में छाप लेना, जैसे जो करना है कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे क्या बताया मैंने कि टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब का जो इज एम आर होगा वो यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के साथ वाज वर्ब का यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन, मतलब जो भी रहेगा उसको हम लोग यूज करेंगे। तो मैं आगे पढ़ाऊंगा तो मैं अच्छे से बताऊंगा, अभी जो मैं पढ़ रहा हूं वो मैं अच्छे से बता रहा हूं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि टेंस के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और फोर्थ नंबर पॉइंट है कि किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, मैंने अभी आपको बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा मैंने बताया? पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। एक्टिव तो रहता है सेंटेंस, लेकिन क्या होता है कि पैसिव वॉइस उसका नहीं बनता है। तो कौन कौन से टेंस का मैं फिर से आपको रिपीट कर, बस आप चार जो हमारा ये देखिए, अगर हम बात करते हैं अगर सपोज अगर देखते हैं सेंटेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। तो ये क्लियर हो गया। तो ये इसको प्लीज आप इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसके अब एग्जांपल पे आते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल पे आते हैं, तो एग्जांपल हमारा क्या है अब देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल अब मैं क्या लिखा हूं, पहला कि राम टीचर्स मोहन। तो आपको स्ट्रक्चर मैंने जनरल स्ट्रक्चर बता दिया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है? जनरल स्ट्रक्चर है। जनरल स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या? ये जितने भी तुम्हारा आपका जो एक्टिव वॉइस रहेगा ना, एक्टिव वॉइस में हम लोग जनरल स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। यही सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट प्लस वी1 वी5 प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी4 प्लस सब्जेक्ट, मतलब जो हमारा टेंस जो स्ट्रक्चर रहेगा ना वो हमारा जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर पैसिव की बात करें तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वी3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग कैसे लिखे उसको थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कैसे लिखे, हेल्पिंग
हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखे, थोड़ा सा आप इसको, अब मैं आपको अभी डाउट को क्लियर कर देता हूँ। आपके मन में बहुत सारा डाउट होंगे, ठीक है, तो आपको जो भी डाउट है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अच्छे से समझा के। तो देखिएगा और मेरे साथ बने रहिए प्लीज, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मतलब मैंने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से क्या देखना है, देखिएगा थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्लियर हो गया। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। मैं इसको भी यहाँ पे रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो अब देखिए मैंने क्या बताया, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इस पॉइंट को आप समझ गए ना तो आपको वॉइस क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान से देखना है। मैंने क्या बताया पॉइंट्स में, ऑलवेज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रूल में क्या बताया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो ध्यान रखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ध्यान से देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम क्यों लिखे, इसका रीजन क्या है मैं वो आपको भी बता रहा हूँ, पहले समझिएगा। पहले पॉइंट क्या बताया मैंने कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को क्या बनाया जाता है, सब्जेक्ट बना दिया जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। यहाँ पे पॉइंट देखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर, ये क्लियर हुआ ना। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ये मैं ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा ना ताकि इधर वाला ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया और इधर वाला सब्जेक्ट यहाँ चला गया, लेकिन ये रहेगा हमारा क्या, ये ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा हमारा, ये सब्जेक्ट ही रहेगा। आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे अगर ओ लिखे ले मतलब क्या ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, मतलब क्या यहाँ वाला जो सब्जेक्ट है ना हमारा यहाँ आ गया और यहाँ वाला ऑब्जेक्ट यहाँ हमारा एक यहाँ पे आ गया, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए, ओ लिख दिए और यहाँ पे एस लिख दिए। तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब V3 बाय प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर। अगर क्लियर हो गया होगा ना तो पक्का आप लिखिएगा कि यस सर, आपने जो जनरल स्ट्रक्चर बताया था वो अच्छे से क्लियर हो गया। प्लीज आप कमेंट करके ये पॉइंट जरूर बताइएगा, और जिसको क्लियर नहीं भी हुआ ना वो भी बताइएगा सर कि मेरा क्लियर नहीं होगा। मैं फिर से आप लोग के लिए एक बार और मेहनत कर सकता हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर सकता हूं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर ये इतना नहीं हो तो आप टेलीग्राम में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा टेलीग्राम को, तो प्लीज आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि जो भी डाउट रहेगा ना आप बेझिझक पूछिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि न्यू सब ऑब्जेक्ट के पहले, मतलब कि नया ऑब्जेक्ट के पहले बाय का यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नया ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग बाय का यूज करते हैं। अब नया ऑब्जेक्ट का है तो मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पे देखिए ये जो बोले थे ना कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये मैंने बताया था ना कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। और नए ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, एक्चुअली इसको हम लोग ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे, लेकिन इसका वाला एस इसलिए आपको यहाँ पे लिख दिए ताकि आप लोगों को समझने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोगों को समझने में क्या नहीं हो तो ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे क्या देख लिया आपने, यहाँ पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, क्लियर है। अब देखिए मैंने क्या बताया कि नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज करेंगे, नए ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग बाय का यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ अगर आप सब्जेक्ट लिख लिए होंगे तो समझिए कि सर यहाँ तो आप सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले बाय का यूज, आप तो ऑब्जेक्ट बताएं, तो ये सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्ट ही है। लेकिन मैं सब्जेक्ट इसलिए यहाँ पे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे जो एस है ना सब्जेक्ट में इसलिए लिख दिया ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो ज्यादा समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट, तो नए ऑब्जेक्ट हमारा ये क्या ऑब्जेक्ट है, तो नए ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग किसका यूज किए, तो यहाँ पे बाय का यूज किए। देखिए ध्यान से देखिए, नए ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग क्या किए, बाय का यूज किए ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट पढ़ते हैं कि टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अब देखिए टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब का हम यूज अब कहाँ पे करेंगे वो थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। जैसे में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहा है तो उसमें इज एम आर का यूज पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो वाज वर का यूज करेंगे। तो वही टेंस के अनुसार, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो जो भी टेंस रहेगा ना तो उसको चेंज करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग जो यूज करेंगे ना वो हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर, वाज वर, हैज हैव, हैड, जो भी रहेगा आपका हेल्पिंग वर्ब वो रहेगा। और याद रखिएगा हम लोग जो इसमें यूज करेंगे वो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इतना समझने में आपको किसी को प्रॉब्लम है,
प्रॉब्लम लग रहा है क्या इतना समझने में? तो हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या याद रखिएगा, पैसिव। जब कोई भी एक्टिव दिया रहेगा ना, तो आप खुद से कोशिश करो कि हमको इसको पैसिव कैसे बनाना है, ठीक है। जैसे मैं जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, तो बस आपको खुद से देखना है इसको पैसिव कैसे हम लोग बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो गया और हमारा V3 हो गया, ये बाय। अच्छा ये तो फिक्स है आपका, ये और ये तो चार आपका फिक्स है, बस आपको चेंज क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब। अब उसके साथ बी लग रहा है, बिंग लग रहा है, बिल लग रहा है, क्या लग रहा है वो आप पे अब ध्यान देना, मतलब हम पे ध्यान देंगे, हम आपको बताएंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो बस इतना आपको चार चीज याद रखना है। पहला क्या याद रखना है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज किया जाता है और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज। बस 3 पॉइंट याद करना है। क्या मैंने बताया कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया जाता है, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज किया जाता है और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। ये 3 पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखिए, इसको भूलिएगा गलती से मत, ठीक है। इसको आप गलती से मत भूलिएगा, ठीक है। फैन ऑफ कर दो, फैन ऑफ कर दो, ठीक है, फैन ऑफ। तो थोड़ा सा देखिएगा, फैन का आवाज आ रहा था इसलिए मैंने ऑफ करवा दिया, ठीक है। ध्यान देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या मैंने बताया कि आपको बस 3 चीज याद रखना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया जाता है, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज किया जाता है और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। और V3 फॉर्म हमेशा यूज किया जाता है, बस आप इतना भी याद रखिएगा, ठीक है। वर्ब थर्ड का फॉर्म हमेशा आपको इसको वर्ब फॉर्म में कोई चेंजिंग ही नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब इसके एग्जाम्पल भी आते हैं। अब एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा, इसलिए मैंने पहले आपको एग्जाम्पल बता दिया था ताकि आप लोग को शायद समझ में नहीं है। अब आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आएगा। तो देखिएगा एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा है राम टीचेस मोहन। तो राम टीचेस मोहन, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, वर्ब है, मतलब कि वर्ब मतलब V5 है, V5 है प्लस ऑब्जेक्ट है, मतलब कि सब्जेक्ट प्लस V1 है, V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है ना, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे राम के साथ V5 का यूज किया है, आई वी यू दे के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, तो V1 का यूज करते हैं, मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे देखिएगा, तो राम टीचेस मोहन, तो राम टीचेस मोहन, तो ये क्लियर हो गया, ये हमारा किसका है, तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये एक्टिव, सबसे पहले तो ये एक्टिव वॉइस में है, क्या है, तो एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। राम पढ़ाता है, मतलब राम मोहन को पढ़ाता है, तो राम मोहन को पढ़ाता है, ठीक है। राम टीचर्स मोहन, तो राम मोहन को पढ़ाता है, तो ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब देखिए इसका हम पैसिव बनाएंगे। स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया, जनरल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का हमारा क्या है, जनरल स्ट्रक्चर है। अब हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले है, पहले क्या बताया था मैंने कि मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखिएगा, मैं क्या आपको बताया कि यहाँ पे स्ट्रक्चर हम लोग चेंज कैसे करेंगे, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस आप पैसिव कैसे करेंगे। तो मैंने बताया था सबसे पहला पॉइंट कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, ये हमारा मोहन क्या है, ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है, पहले ये बताइए। मोहन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, मोहन हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पे हमारा मोहन है, तो मोहन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो मोहन ऑब्जेक्ट हमारा, तो मोहन यानी कि सब्जेक्ट हो गया, मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताए थे कि नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज करते हैं। तो नया ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तो हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमारा राम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, राम लिख दिए, कोई दिक्कत। यहाँ पे हम लोग क्या था, यहाँ पे मोहन था, तो यहाँ पे मोहन पहले लिख दिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मोहन हो गया, यहाँ पे राम हो गया, क्लियर हो गया। और बताया थे कि नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज करेंगे। तो नया ऑब्जेक्ट हमारा क्या बना था, राम बना, ये हमारा ऑब्जेक्ट नया है और ये हमारा नया सब्जेक्ट है। तो नया राम हमारा क्या बना था, नया सब्जेक्ट बना था, नया ऑब्जेक्ट बना था। तो नया ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग किसका यूज किए, बाय का यूज किए और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज किए। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो यूज करेंगे वो इज एम आर का यूज करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं, जब यूज बताऊंगा तो मैं अच्छे से बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि रम में मोहन है, तो मोहन के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। और यहाँ पे देखिएगा टीचर्स है, तो हम क्या बताया, जब भी हम लोग जब क्या पढ़ेंगे ना, जब वॉइस पढ़ रहे होंगे तो उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, V3 फॉर्म का यूज करेंगे। तो टीच का V3 क्या होता है, टीच टॉट टॉट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मोहन इज टॉट, क्या हो जाएगा, मोहन इज टॉट बाय राम, मोहन इज टॉट बाय राम। देखिए आप लोग को समझ में आया, आप लोग को ये समझ में आया या नहीं आया, देखिएगा थोड़ा सा इसको ध्यान से। आप लोग को समझ में आया ना अच्छे से, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर से मैं एक बार और रिपीट कर देना हो ताकि आप लोग ध्यान देखिए। मैंने क्या बताया आपको कि सब्जेक्ट V5 ऑब्जेक्ट, मतलब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब कि हमारा जनरल स्ट्रक्चर ये काम कर रहा है। जनरल स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, जनरल स्ट्रक्चर है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो राम हमारा सब्जेक्ट है,
तो राम सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मोहन हमारा ऑब्जेक्ट है तो मोहन ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। नए ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग बाय का यूज करेंगे, तो नए ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग बाय का यूज कर दिए। हम बताया था कि हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, V3 फॉर्म का यूज करेंगे और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो ये हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इज एम आर का यूज किए इसमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो अब मैं एक और पॉइंट आपको बता दे रहा हूं, तो थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक और पॉइंट बता दे रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या पढ़ लिए थे, वो जो हमारा यूज था और वो भी था जो हम लोग पढ़ लिए थे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो बस एक थोड़ा सा यूज है, बस ये आप लोग डेली लाइफ में यूज करते भी होंगे, डेली इसको मतलब बोलते भी होंगे, लेकिन आज इसको थोड़ा सा बस ये पॉइंट को याद कर लेना है, ताकि आप लोग बस आप एक बार देख लोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इसको रटना नहीं है। ठीक है, सिंपल सा मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक होता है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस तो आप लोग अभी बार बार रिपीट कर रहे हैं कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया था, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना। तो यही हम लोग क्या है ना कि सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस क्या होगा मैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सिंपल सा आप ये देखिएगा, थोड़ा सा पॉइंट, थोड़ा सा मैं मार्कर देख चेंज कर लेता हूं। यहाँ पे सिंपल सा देखिएगा क्या कि यदि ऑब्जेक्ट के रूप में एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस का कोई प्रोनाउन हो तो, ध्यान से देखिएगा क्या बताया मैंने कि यदि ऑब्जेक्ट के रूप में, यदि क्या बताया मैंने, ऑब्जेक्ट के रूप में एक्टिव वॉइस, किस में, एक्टिव वॉइस में, ध्यान रखिएगा क्या बताया मैंने, यदि ऑब्जेक्ट के रूप में एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस का कोई प्रोनाउन हो तो हम लोग चेंज कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए क्या बताया मैंने कि यदि एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में नहीं, पैसिव वॉइस में चेंज किया तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूं। यदि अगर क्या बताया मैंने कि यदि ऑब्जेक्ट के रूप में एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस का कोई प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस का कोई प्रोनाउन हो तो क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हमारा मी क्या है पता है ना, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्टिव केस ही बोलते हैं। मी का ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है तो आई हो जाता है। हिम का क्या होता है ही होता है, हर का क्या होता है सी होता है, देम का क्या होता है दे होता है, अस का क्या होता है वी होता है, यू का क्या होता है यू का यू ही होता है, हुम का होता है हु और इट का होता है इट। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या मैं बता रहा हूं। अब ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अगर आपको एक्टिव वॉइस में अगर मी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना, ठीक है, आपको मी लिखा हुआ रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में का कोई प्रोनाउन, तो उसको एक्टिव वॉइस में तो हम लोग चेंज कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा। मी को आप चेंज करिएगा आई में, ठीक है, मी को किस में चेंज कीजिएगा तो मी को चेंज कीजिएगा आई में, हिम को चेंज कीजिएगा ही में, ऐसा नहीं, और सी को चेंज कीजिएगा मतलब हर को चेंज कीजिएगा सी में, मतलब ऐसे चेंज करना, ठीक है। इट को चेंज कीजिएगा इट में, देम को चेंज कीजिएगा दे में, और यू दोनों इक्वल है, यू रहेगा तो आप यू क्या कीजिएगा उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा आपको पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन करना है और इसको याद करना है। क्या बताया मैंने कि ऑब्जेक्टिव केस मतलब क्या बताया, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस का कोई प्रोनाउन हो, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस का कोई प्रोनाउन हो तो हम लोग क्या करेंगे, क्या बताया, मी को लिखेंगे आइस, ठीक है, देम को लिखेंगे दे, अस को लिखेंगे वी, हर का लिखेंगे सी और हिम को लिखेंगे ही, ठीक है ना। तो ये किसके रूप में लिखेंगे, तो ये हमारा जो लिखेंगे वो सब्जेक्टिव केस के रूप में लिखेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब क्या, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस का कोई प्रोनाउन, तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस है, और ये हमारा जो है क्या है, सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। अगर बात करें कि अगर पैसिव वॉइस में, ठीक है, अगर पैसिव वॉइस में अगर क्या आ जाए ना कि पैसिव वॉइस में अगर आपको लिखना पड़े, जैसे में लिखना पड़ेगा कि आई का लिखिए, क्या हो जाएगा, तो आई का जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा हमेशा आई के बाद जो बाय मी हो जाएगा, ठीक है। वी का क्या हो जाएगा, बाय अस हो जाएगा, दे का क्या हो जाएगा, बाय देम हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें यू का क्या हो जाएगा, तो यू का तो आप लोग को पता है कि बाय यू हो जाएगा, ठीक है। होम का क्या, ये हु का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बाय होम हो जाएगा, हु का क्या हो जाएगा, बाय होम हो जाएगा। और क्या बताया, अगर मी की बात करें, मी का हो गया, आई का मी हो गया, ही का क्या हो जाएगा, हिम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाय ही का क्या लिखेंगे, बाय हिम लिखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस बाय इससे पहले क्या करेंगे ना, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे ना, तो वहां पे क्या करेंगे, नॉमिनेटिव केस में जो होता है वो एक्टिव से पैसिव वॉइस जब हम लोग बनाते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, आई के बदले में बाय मी लिखेंगे, अस बी के बदले में बाय अस लिखेंगे, दे के बदले में बाय देम लिखेंगे, यू के बदले में बाय यू लिखेंगे, हु के बदले में बाय हुम लिखेंगे, और ही के बदले में बाय हिम लिखेंगे, और हर के बदले में सी के बदले में बाय हर लिखेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपको ये जब आप लोग पढ़ लोगे ना तो आप लोगों को क्या होगा ना कि चेंज करने में, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा आपको, ठीक है, जरूर बताइएगा। और मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, तो बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।